अशोक जी, आप तो एक कश्मीरी हैं और अगर हम गलत नहीं हैं तो आपका बचपन भी वहीं गुजरा है। आप मुंबई कब आए मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपके बाप दादा, आपका खानदान, आपके लोग, आपके यार दोस्त और आपसे बेहतर वो दर्द कोई नहीं समझ सकता। अशोक जी, आपने अपने फिल्मों के माध्यम से भी उसे उकेरा है, हमें उससे परिचित करवाया है, लेकिन आपको कभी लगा अशोक जी, कभी भी कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 30 साल, 32 साल हो गए, हर सरकार आती है, राहत पैकेज की बात करती है, शरणार्थी की बात करती है, लौटने की बात करती है, आतंकवाद के खात्मे की बात करती है, सब कुछ करती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, अशोक जी, क्या आपको लगा कि ये लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीति करते हैं? सैयद साहब नमस्कार। नमस्ते। आपने बहुत सही बात की। बात हकीकत यह है अंसारी साहब कि पिछले 32 साल के पहले से हम एक टनल के अंदर हैं। एक टनल है कश्मीर में जिसको जवाहर टनल बोलते हैं, बानियाल टनल बोलते हैं। उस टनल के अंदर है और हमें दूर दूर से किरण नजर आती है, लेकिन हमने आज तक टनल क्रॉस नहीं किया। और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे निर्वासन के लिए, मेरे जेनोसाइड के लिए और मेरी एथनिक क्लीनिजिंग के लिए। एक भी पार्टी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैसे, क्यों, यह बहुत लंबा सबक है, लंबा डिस्कशन है, वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। हम शुरू करते हैं 1986 से सैयद साहब जी। 1986 से हमारी सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई है। सिलेक्टिव किलिंग्स 1989 में, 1988 में, 1990 में सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई है। मंजर वही है जो आज का मंजर है सैयद साहब जी। ठीक इसी तरीके से दफ्तरों में घुस के, घरों में घुस के, सड़कों पे गोली दागकर कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या हुई है। चाहे वो लसा कौल हो, चाहे वो टिकला टपलू हो, चाहे वो प्रेमनाथ भट्ट हो, चाहे वो सतीश टिक्कू हो, चाहे वो गिरजा टिक्कू हो, सारी किलिंग्स वैसी हुई हैं। सेम इमेजेस हैं जो आज राहुल भट्ट की हत्या हुई है, रजनी बाला की हत्या हुई है, ये सारी हत्याएं हुई है। टैक्टिक वही है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि पहले जो तरीका अलग था, अब तरीका अलग है, ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी बोल रही है, चाहे कांग्रेस बोल रहा है, या कोई भी बोल रहा है, हत्याएं हत्या है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बोलकर मत निकालिए, मत हटाइए कि यार इन्होंने टैक्टिक चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज की है। मैं ये पूछना चाहता हूं आज की पॉलिटिकल पार्टी से जो आज राज कर रही है बीजेपी से, कि स्ट्रैटेजी क्या है हमारे रिटर्न के लिए, क्या स्ट्रैटेजी है? पिछले 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? क्या आपने कश्मीरी पंडितों के साथ बैठ के डिस्कस किया है कि वो चाहते क्या है, कैसे रिटर्न चाहते हैं? हमको भेड़ बकरियां तो नहीं है कि ट्रक में डाल दिया और ले गए आप कश्मीर, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसकी पहले पॉलिटिकल पार्टीज हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हुर्रियत हो, ये तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे निर्वासन के लिए, हमारे जेनोसाइड के लिए। ये उतने ही रिस्पॉन्सिबल है हमें बाहर निकालने के लिए। भैया जो 1990 से पहले भी जो हत्या हुई है, राज तो इन्हीं का था। और जो मसरत अलम के लिए या किसी भी बुरान वानी के लिए उनके जनाजे में जब लाखों लोग आ सकते हैं, तो राहुल भट्ट, लसा कौल, प्रेमनाथ भट्ट की जनाजे में, उनके अंतिम यात्रा में लोग नीचे उतर के कंडेम क्यों नहीं करते? कौन है मेजोरिटी कम्युनिटी? कहां है मेजोरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी कश्मीर की, जो सड़कों पे उतरी है और हमारे किलिंग्स को, चाहे वो अमरीन भट्ट की किलिंग हो, चाहे वो किसी की किलिंग हो, टेररिज्म को कंडेम करने के लिए सड़कों पे आई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी है। तो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे के सारे लोग। और सही साहब, एक चीज, इन्होंने विडंबना किस बात की है? आपने बहुत सही तरीके से उसको छिड़ा। विडंबना इस बात की है, दुख इस बात का है कि मैं एक कश्मीरी पंडित और मेरी पूरी कौम आज बीच सड़क पे खड़ी है और हम लोग रस्सी से लपेटे जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का रस्सा है, एक ब्यूरोक्रेट्स का रस्सा है, एक लिबरल्स का रस्सा है, एक टुकड़े टुकड़े गांव का रस्सा है, और हम लोग घुटते जा रहे हैं। हमारी लाशों पे वोट बटोरे जा रहे हैं, जैसे आज अरविंद केजरीवाल बटोर रहा था। असेंबली में तो हमारा मजाक उड़ाता है, दांत दिखाता है, राक्षस की तरह हंसता है, और आज उसको हमारा दर्द नजर आया। 32 साल से कहा है अरविंद केजरीवाल
क्या किया इसने? अशोक आज जी। तक किसी कैंप में गया है? आज तक किसी कश्मीरी पंडित की सुन ली है? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को सैयद साहब, जो अशोक जी। हमारे दुख दर्द पे हमारा अशोक जी, मजाक अशोक उड़ाते जी, हैं और अशोक हमारे जी। नाम पर हमारी लाशों पे वोट बटोरते हैं। अशोक जी, जो आप आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम समझते हैं ये तकलीफ है, ये दर्द है, और हमें ये लगता है अशोक जी कि ये हर कश्मीरी पंडित का है, वो बेचारा नहीं व्यक्त कर पाता। अशोक जी, सैयद साहब, नहीं, एक सेकंड जो सर, कांग्रेस के नुमाइंदे बोल सर रहे थे एक कि सेकंड प्राइम अशोक जी, मिनिस्टर मैं मनमोहन आप सिंह ने- भावुक भी हो रहे हैं, प्लीज। दो गेस्ट हैं, उनका रिएक्शन ले लें, जल्दी जल्दी फिर आते हैं। इमरान जी, दो गेस्ट के बाद आपके पास आएंगे। वैद सर, एसपी वैद जी हमारे साथ हैं। वैद सर, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने जितने यार दोस्तों से बात करते हैं, ऑफिस में हम लोग चर्चा करते हैं, घर परिवार में, फैमिली फंक्शंस में, गैदरिंग्स में जब बात करते हैं, सर इतना बड़ा देश, दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक हमारी सेना, हम किसी भी चीज में वैद सर पीछे नहीं हैं। सर ये वर्षों वर्ष 30-32 साल में हम आतंकवाद को खत्म क्यों नहीं कर पाए? इन 30-32 सालों में हम अपने ही भाइयों को, अपने ही कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार क्यों नहीं दे पाए? कहां कमी रह गई सर? सैयद अंसारी साहब, ऐसा है, कश्मीर पे बात करें अगर 35 साल जो देखा तो बहुत वक्त चाहिए बोलने के लिए, लेकिन मैं चंद शब्दों में इतना कहूंगा कि सब इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि अपने ही देश में आप शरणार्थी बन जाएं। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ वो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। और सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि हम पॉलिटिक्स खेलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमको जब सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ एक प्योर इस टेररिज्म स्टार्ट किया है, इट इज क्लासिकल टेररिज्म। यहाँ एक हार्डकोर इस्लामिक जिहाद के नाम पर बच्चों को बरगलाया जाता है और ये किया जाता है, और बहुत सारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। उस पे जिस तरह के काम होने चाहिए थे, जिस तरह वो नहीं हुए। और जब तक लास्ट गन रहेगी, आप देख ही रहे हैं, AK-47 जहां थी, आज उनकी जगह पिस्टल्स आ गई। जहां पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर थे, आज पिस्टल्स आ गए। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता किस तरह से ये कंस्पिरेसी पिछले साल सितंबर में ISI ने हैच की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन आज जो टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। लेकिन जहां तक सवाल है कि कश्मीरी पंडितों को हम क्यों नहीं बचा पाए, मेरा ये मानना है कि जब तक लास्ट गन रहेगी कश्मीर में, आप इनको खुले तरीके से नहीं बसा सकते। कैंपों में रखते हैं, वो असली बसाना नहीं हुआ। जब तक मैं अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों के साथ नहीं रह पाया, मैं अपने श्रीनगर के मोहल्ले में, मैं वहां से अगर विस्थापित हुआ हूं तो वहां नहीं रह पाया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और वो जब तक ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म चलता रहेगा, आप इनको नहीं कर पाएंगे। और ये हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम सबको इसमें, हमारे में अंदर सिस्टम में कमियां हैं, हमारे पॉलिटिकल, हम सब जानते हैं कौन करता है, लेकिन हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जब कांग्रेस पावर में थी तो उसको ब्लेम करते थे, आज बीजेपी है उसको ब्लेम करते हैं। ये नहीं कि हम सब जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है, और इसमें इकोसिस्टम अंदर है जो इसको पनाह देता है। इसमें लोग रेडिकलाइज हैं, इसमें जमाती एलिमेंट्स हैं। तो आफ्टर ऑल कहां से 2 लड़के आते हैं पिस्टल लेकर और शूट करके गायब हो जाते हैं, जमीन खा जाती है उनको, कोई उनको पनाह देने वाला है? तो हम लोग क्यों नहीं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये एक सिस्टम में मैं समझता हूँ सबको इकट्ठा होना है। अगर इस जिहाद को, जो इस्लामिक टेररिज्म पाकिस्तान ने छेड़ा है पिछले 35 सालों से, इसको डिफीट करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा।